हेलो फ्रेंड्स, खमागणी राम राम नमस्कार। मैं पूनम राजस्थानी। तो कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, काफ़ी लोगों ने देखा भी है और काफ़ी लोगों ने दुआएँ भी दी है कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। और काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपको क्या हुआ? तो मैं आपको बता दूँ, हुआ कुछ नहीं। जैसे कि मैं सुबह की टाइम, वो आपको जो मेन गेट दिख रहा है, ये गेट, ठीक है? इस गेट से मैं बाहर निकल रही थी और मैंने क्या किया, जैसे ही पैर बाहर रखा ना बाहर, तो फिर अचानक से, कभी-कभी आपको पता है ना कि शरीर है ना साथ छोड़ देता है, कभी-कभी मतलब ऐसे थोड़ा वो स्लिप नहीं हुआ, शरीर में कभी कोई ढीलापन आ जाता है, तो पैर में भी पता नहीं अचानक से वो ऐसा हुआ कि पैर उल्टा हो गया, तो मेरा वज़न पैर के ऊपर आ गया, क्योंकि पूरा वज़न एक पैर के ऊपर आने की वज़ह से पैर अंदर से क्रैक हो गया। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि पूनम जी पैर में मोच आई है। तो मोच आई है, वो तो मैंने भी उस टाइम यही सोचा था कि मोच आई है, चलो कोई ना, अब ये इतना तो है नहीं, मैं सही हो जाऊँगी। ये घर पे भी नहीं थे मेरे हस्बैंड जी। तो काफ़ी देर मैंने इंतज़ार किया और पैर के मैंने खुद ने मालिश भी की और उठने भी कोशिश की मैंने, ज़बरदस्ती में उठी, मैं एड़ी पर चलने भी लगी, लेकिन चल नहीं पाई क्योंकि अंदर से टूट गया। उसके बाद पैर है ना, धीरे-धीरे ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया, ऐसे। और फिर क्या, सूजन आ गई। फिर मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा मेरे पैर में पता नहीं क्या मोच हो गई या थोड़ा बहुत कुछ हो गया है। तो बोला चल पाती है? मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और वो मेरे भैया लगते हैं, वो आए और फिर हमने ये पट्टी वग़ैरह, ये जो हमारे यहाँ कारीगर होते हैं, जैसे कि धागे को जोड़ते हैं। तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गई क्योंकि डॉक्टर टूटे हुए पैर के फिर वो पता नहीं प्लास्टर-व्लास्टर जो भी करते हैं, महीना दिन लगते हैं सही होने में। ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, भई आप लोग जाते हो तो आप जाया करो, लेकिन मैं मेरा बता रही हूँ। मैंने कहा मैं देसी इलाज पर ही ज़्यादातर विश्वास रखती हूँ और बाकी डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप है। फिर मुझे डर लगता है, अब क्या करें? तो इसलिए मैं वहाँ गई, तो ये मेरी पट्टी बाँध दी है, अब कल ये खुलेगी, 3 दिन हो गया है। और काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि "तू है ना तेरे हस्बैंड जी की बेइज़्ज़ती करती है इसलिए तेरे हुआ।" तो भाई लोगों, पहले मैं आपको बात बता देती हूँ कि मैं मेरे हस्बैंड जी की बेइज़्ज़ती नहीं करती हूँ। हम दोनों का एक अलग ही विश्वास है, ठीक है? हम दोनों आपस में कुछ भी बोलते हैं, हमें कोई बुरा नहीं लगता है, आपस में जो भी लगता है हम वीडियो के माध्यम से बताते हैं। और काफ़ी लोग जो मेरे फेसबुक पर है, जो कमेंट आते हैं कि पैर टूटा तो हम क्या करें, हमें क्यों बता रही है? तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मेरा वीडियो बनाने का काम है, जो मेरी डेली रूटीन होती है, मेरे घर में क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो मैं शेयर करती हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मैं फालतू में काम नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर हर इंसान का सपना पूरा होता है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। मेरे बाकी मैं ऐसे नहीं है कि वीडियो नहीं बनाती हूँ, अचानक मेरा पैर टूटा और मैंने वीडियो बनाया, नहीं, मैं वीडियो हमेशा बनाती हूँ, मेरे घर में जो भी एक्टिविटी रहती है, वो मैं बताती हूँ, ठीक है? और एक व्लॉगर का काम यही होता है, आपको पता है। जो लोग व्लॉगिंग करते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, उनको ही पता है कि व्लॉगिंग में क्या दिखाया जाता है। व्लॉगिंग में यही दिखाया जाता है कि हमारी जो घर में पूरा दिन की जो क्या-क्या होती है, पूरा दिन हम दिनचर्या जो होती है, हम बताते हैं, ठीक है? तो मैं ये वही कर रही हूँ और यूट्यूब ने मेरा बहुत कुछ, मतलब मेरा सपना पूरा किया है यूट्यूब ने। तो यहाँ पर तो मैं वीडियो बनाऊँगी और फेसबुक पर भी मैं डालती हूँ। तो लोगों की सोच है जो फ्री नकमे बैठे हैं, जिनको सोशल मीडिया पर कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए वो बक-बक कर रहे हैं। मुझे कोई इतना मतलब वो नहीं है कि ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो समझते नहीं हैं इसलिए। और बाकी मैं हस्बैंड जी को आप जो बोलते हो ना कमेंट करके कि तू बेइज़्ज़ती कर रही है, तेरे में घमंड आ गए। हम तो स्टार्टिंग में ऐसे ही बोलते हैं, हम दोनों ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही रहते हैं, ठीक है? और बाकी ऐसा कुछ नहीं जो आप सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं। ये भी मुझे बोलते हैं और मैं भी इनको बोलती हूँ। ये भी काम करते हैं, मैं भी काम करती हूँ। तो हम दोनों का यही होता है तब तो हमारा वीडियो चलता है, समझ गए? वो हमारा रियल है, कोई ऐसा नहीं है, दिखावटी नहीं है। तो अभी मेरे हस्बैंड जी है जो अंदर खाना बना रहे हैं, तो ये आपको बताएगी और मैं पूरा दिन अंदर थी, तो अभी क्या है अंदर, मतलब अचानक बाहर आने का मन हुआ, मैंने कहा थोड़ी हवा लेके आऊँ, तो इसलिए मैं बाहर बैठी हूँ। वापस उठा नहीं जाता है, तो बाद में उठूँगी इसको पकड़ के। और यहाँ पर मैं लकड़ी लेके चल नहीं सकती हूँ क्योंकि आपको पता है स्टाइल पर लकड़ी फिसल जाती है तो मैं और गिर जाऊँगी। वैसे मैं गिरी हूँ, दोबारा भी गिरी हूँ, लेकिन हाँ, दोबारा गिरी तो मेरे इतनी चोट नहीं आई।
क्योंकि ये पैर टूटा। फिर मैं लकड़ी लेके चलने लगी, तो लकड़ी ऐसे अचानक स्लिप हुई तो मैं गिर गई। तो शुक्र है कि पैर के नहीं लगी, लेकिन हाँ, पीछे लगी है। अब क्या करें, एक जो दुःख आता है ना उसके ऊपर आता रहता है, लेकिन मुझे ये इतना बड़ा नहीं लगता है, बस बड़ा इतना ही लगता है कि मैं चल नहीं पाती हूँ, दिक्कत ये है। और शरीर भी अब भारी हो चुका है, क्योंकि उम्र के हिसाब से है ना शरीर अचानक इंसान का खुलता रहता है, तो उसी तरह मेरा भी थोड़ा बढ़ चुका है, तो वज़न अब भी मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं चल नहीं पाती हूँ। तो पहले आपको मेरी बिटिया है जो बताएगी कि इनके पापा क्या कर रहे हैं। वैसे मेरे काम घर में है तो बच्चे करते हैं और बच्चों के पापा करते हैं। मुझे कोई इतना दिक्कत नहीं है, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो तो मेरा काम है गाइज़, मैं आपको पता है मेरा घर इस वीडियो के ऊपर ही चलता है, तो इसलिए मैं बनाती हूँ, ठीक है? बाकी आप जो बोलते हो ना ये वो आप स्टार्टिंग में वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितना संघर्ष किया है, क्या नहीं किया है। आज आई हूँ सोशल मीडिया पर, कितने सालों से हूँ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो जा बेटा, अंदर जाके बता कि तेरे पापा क्या खाने में बना रहे हैं, ठीक है? और ये माइक भी लेके जा। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा मतलब क्यों बना रहे हैं वो आपको पता है? क्योंकि एक मेंबर हमारे घर से पैर टूटा हुआ पड़ा है चारपाई पर। डिमांड उसकी है, बना के हमारे को खिलाना है, ये बात है। तो देखो, कोशिश करते हैं कैसा बनता है। बाहर बैठे बैठे हो हल्ला कर रही है, झूठ बोल दिया। वीडियो के सामने बोले कि झूठ है, लेकिन मेरे को सुबह से उठा लिया था यार, आज मेरे को हलवा खाना है, हलवा खाना है। दोपहर को मैंने दाल बाटी बनाई थी, तो कहा ठीक है शाम को बनाना पड़ेगा। तो अब मैं तैयारी कर रहा हूँ हलवे की। तैयारी की, अब थोड़ी देर में बन के तैयार होने वाला है। ये देखो, देसी घी, सूजी, और फिर डालेंगे शक्कर, थोड़े से डालेंगे बादाम। हाय हाय, गाइज़ मुंह में मैं मेरे बाहर अब भी बैठी हूँ, पानी आ रहा है। मैं चल नहीं सकती हूँ और चलो मेरे मिलते हैं थोड़ी हस्बैंड देर जी के हैं जो बाद में। अंदर से बोल रहे हैं कि ठीक ये है। सरासर झूठ है और मैं क्या है बाहर बैठी हूँ, अंदर आ नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ, ये जो कैमरामैन है, गलती से माइक है जो बाहर छोड़ के गया है, तो मैंने माइक का सहारा लिया है और मेरी बात मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। मुझे इन्होंने बोला कि खाने में क्या बनाऊँ? तो मैंने कहा जो आप खाओगे वो मैं खा लूँगी, ठीक है? अगर ठंडी रोटी है वो भी मैं खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी मैं बना नहीं सकती हूँ और इतना जो क्या बोलते हैं वो बोलते हैं ना रिक्वायरमेंट करना, नहीं ये नहीं वो खाएँगे, तो वो मैं नहीं करती हूँ, ठीक है? अब बातें बना तो रही है उन्होंने बोला बाहर बैठे बैठे। हलवा बना दूँ, तो ये हलवा क्यों बना रहे? आपके फ़ायदे के लिए, फ़ायदा कौन-सा? भई हलवा बनाएँगे, फिर रोटी-सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत बातें नहीं है, बनाने माहिर है क्योंकि वो। थोड़ा-थोड़ा हलवा खा के सो जाएँगे। तो ये आपका फ़ायदा देख रही है खुद का और मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही है। ओके, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अभी मैं पैर से लाचार हूँ ना इतना इसलिए। झूठ यार, इतना झूठ। झूठ की हद होती है। अंदर से क्या बोल रहे हो नहीं पता मुझे। लेकिन हाँ, मैं अभी ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं लाचार हूँ। जो है कि हीरो है। अच्छा, मारे चलने रिश्ते चलन स्टाइल घणी की कुर्सी न फोरे यान बेहर मार। चौंदने में भी मारू वाला वहाँ उजाड़े में बेचते हैं ना। तो रह नहीं हुआ। अरे बात रो पग मत दई बाहर माथे। हाँ तो आवे बाहर मत करी पक दई जो हाँ ओए ही राजा वाली जिंदगी जी राजा वाली जिंदगी जी रही है देखो। लाइफ ऑफ किंग। जो सेवा कराओ ना एना 1000 रुपया पर रोटे दे फटाफट गड़ी हाओ। अब सेवा जितनी करते हैं ताना मार के करते, फिर वो सेवा सेवा नहीं रहती। ताना मार यार यार पास है राजी मन में करे जाए। आपको मैंने है ना कभी मैंने सेवा की है, इसलिए आप सेवा दिल से कर रहे हो। अगर मैं चुपचाप मैं तू खा। नहीं, पहले बात सुनो। जो लोग बोलते हैं कि तू तेरे पति की इज्जत नहीं करती, अगर मैं इज्जत नहीं करती ना तो आज ये मुझे खाना नहीं बना के देते। कहीं ना कहीं इज्जत है, दिल में है, इसलिए तो दे रहे हैं ना।
मैं बोलती कुछ भी हूँ, लेकिन हाँ उनको पता है कि मैं कितनी इज्जत करती हूँ कितनी नहीं करती हूँ, उनको पता है। बंदूक रख के बोलती हूँ, मैं आगे इज्जत नहीं करती क्या? बंदूक बंदूक है ना अलग रहा कर तुमको बढ़िया बढ़िया, इधर मतलब अगर बड़ी हो नहीं मस्त बढ़िया, मम्मी और पापा के बढ़िया बढ़िया। मस्त बढ़िया है हलवा। ओके। तो गाइस ऐसा है कि कहीं ना कहीं मैंने बुरे कर्म किए हैं, इसलिए ये पैर टूटा। और हाँ, उससे कई गुना ज्यादा मैंने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मुझे देखो खाने को हलवा मिल रहा है इसी सिचुएशन में। मतलब इसी सिचुएशन में खाने को हलवा मिल रहा है, वो भी देखो एकदम रॉयल्टी में। यहाँ कुर्सी, यहाँ पर स्टैंड लगा है पैर रखने के लिए, और मोबाइल मेरे पास में है, क्योंकि मैंने रखा है। अब आप बोलोगे पैरों में रखा, पर चलो कोई ना, भी पड़ा है। तो ऐसा है कि आप कर्म अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। चलो बुरा होता है, जो कोई घटना होती है उसको टाल नहीं सकते। और एक चीज मैं सीखी हूँ कि कोई भी कुछ भी होता है ना, वो इंसान चलता चलता भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अब देखो मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा ये पैर, मतलब यहाँ से मैं उतरी और मेरा एक्सीडेंट हो गया। हद है, क्योंकि इंसान के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कल का मत सोचो। आपके साथ, आपके पास आज जो भी है वो खाओ और पियो, मौज करो। एक मैं आपको कहानी सुनाती हूँ कि एक गाड़ी जा रही थी, ठीक है, उसमें एक अनाज की बोरी नीचे गिर गई, तो बोरी फट गई, ठीक है। तो बेचारे पक्षी है, जैसे चिड़िया है, कबूतर है, हाँ कौवा है, तो वो आज का ही जितना भी उनको खाना था, दो दो तीन तीन दाने अनाज के, वो लेके गए। उन्होंने आज की सोची, उन्होंने कल की नहीं सोची, ठीक है। वो लेके गए और अपने जितना भी, भाई उनको पेट जो भरे इतना वो लेके गए और खाकर गए। और एक इंसान आया, पूरी बोरी को, पक्षियों को उड़ा के पूरी बोरी को घर ले जाने लगा। अब उन पक्षियों में हमें एक सीख मिलती है कि पक्षियों ने आज का ही सोचा है, कल का नहीं सोचा है, और इंसान कल का सोचता है। जब हम मरेंगे ना, तो हमारे जो कफन में जेब नहीं होती है कि उसमें हम धन माया डाल के लेके जाए, होती है? नहीं होती। इसलिए इंसान को आज का ही सोचना चाहिए। कल हमारे साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, वो हमें खुद को भी नहीं पता। पता नहीं इंसान की मौत किसके हाथ में लिखी है, अपने पैदा किए हुए बच्चों के हाथ से। आजकल आपने सोशल मीडिया पर देखा है कि एक बेटा माँ को मार रहा है, एक माँ बेटे को मार रही है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा है, और एक वाइफ अपने हस्बैंड को मार रही है, और भाई अपने भाई को मार रहा है, और बहन अपने भाई को मार रही है, और भाई अपने बहन को मार रहा है। ये कलयुग है, कोई पता नहीं चलता है कि जो भगवान ने जो चाहा है वही हमारे साथ होगा। भगवान जो करेगा वही होगा। आज मेरे साथ ये हुआ है तो ये भगवान की चाहत थी, ये मेरी चाहत नहीं थी। उन्होंने चाहा, बस मैं यही सोचती हूँ कि जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। जो भी हमारे साथ होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ वो तो वक्त बताएगा। अब मेरी जिंदगी कितनी है और आपकी कितनी है वो तो भगवान को पता है। लेकिन हाँ, आपकी रात शुभ हो, गुड नाइट। अभी हम हलवा खा के सो जाते हैं, मिलते हैं कल न्यू सुबह के साथ। तब तक शायद पैर सही हो जाए, अभी तक सही नहीं है। अभी चलना मुश्किल है, दर्द भी हो रहा है, और ये दर्द थोड़ा सहन करना मुश्किल होता है। रात को नींद भी नहीं आती क्योंकि अंदर से टूटा हुआ है, तो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे पड़ा पड़ हो रहा है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। और अभी हस्बैंड जी सेवा कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार दे रहे हो। थैंक यू।